इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इसी बीच मक्कार पाकिस्तान की तरफ से फिर से बड़ा झूठ बोला गया है। क्या कोई देश इतना मक्कार और नीच हो सकता है जिसने झूठ बोलने की सीमा ही पार कर दी हो? चलिए आपको बताते हैं कि क्या कहा पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय समय के मुताबिक शनिवार रात 11:30 बजे फिर से झूठा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर पहले हमला किया। शहबाज ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भारत के खिलाफ साथ देने के लिए सऊदी अरब, तुर्की और चीन को भी धन्यवाद दिया। यहाँ तो पाकिस्तान ने अपनी नीचता की सारी हदें ही पार कर दी। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश, इसका नाम बदलकर पाकिस्तान से आतंकवाद रख देना चाहिए। जिसके खाने के लिए वहां अनाज नहीं है, परंतु आतंकवाद को बढ़ावा इस तरह दिया जा रहा है जैसे आतंकवादी इसके चाचा लगते हों। कभी कभी वह आतंकवादी इसके लिए ही घातक साबित होते हैं, परंतु फिर भी यह मक्कार देश नहीं सुधरता। कल रात फिर से इसने झूठ बोला कि भारत ने सबसे पहले हमला किया, परंतु सच यह है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने सबसे पहले पहलगाम में निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों पर हमला करवाया, जिसके बाद पाकिस्तान को भारतीय सेना से मुंह की खानी पड़ी। यह पाकिस्तान ऐसा देश है जो आज तक दूसरों के सहारे ही चलता आया है। जिस देश में खाने के लिए अनाज ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए यह देश दवा तक नहीं बना सकता, परंतु इस देश को आतंकवाद में नंबर 1 रहना है। चलिए बताते हैं कि पाकिस्तान ने क्या झूठ बोला। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन से जंग जारी है। शनिवार शाम 5:30 बजे सीज फायर का ऐलान हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दोनों देशों के बीच सीज फायर के लिए अमेरिका ने मध्यस्थता की। उन्होंने लिखा कि यूएसए की मध्यस्थता ने रात भर चली लंबी बातचीत के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जिसके नाम के पीछे शरीफ तो लिखा है, परंतु वह एक नंबर का नीच आदमी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम जंग को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम यह बोलते हैं कि बेटा, अगर भारतीय फौज को छूट दे दी जाए तो जिस तरह तुम्हारे मंत्री देश छोड़कर भागे हैं, पता नहीं लगेगा कि पाकिस्तान कहां गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहां गया। तो अपने बयानों पर सोच समझकर बोले। आपको बताएं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने की बात सामने आई, जिसमें सीज फायर पर सहमति बनी, परंतु वह है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। इसी तरह पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। धोखा देना तो पाकिस्तान की नस नस में बसा हुआ है। आपको बताएं कि भारत में विदेश मंत्रालय ने शाम 6 बजे सीज फायर होने की जानकारी दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसके 3 घंटे बाद ही भारत के कई शहरों में गोलाबारी और ड्रोन अटैक शुरू कर दिया। इस वजह से कई शहरों में ब्लैकआउट करना पड़ा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दावा किया कि पेशावर में भारतीय ड्रोन दिखाई दिया। इसके बाद पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। इस सिस्टम ने भारतीय ड्रोन को मार गिराया। यह कहना है पाकिस्तान का, परंतु सच्चाई तो यहाँ है, पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश लगा दी थी कि भारत पर वह हमला कर दे। उसने 20 शहरों को निशाना बनाया, परंतु पाकिस्तान की एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारतीय S-400 के सामने नहीं टिक पाई। इसके बाद पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी। अभी तक फिलहाल बॉर्डर पर शांति बनी हुई है, परंतु हम कह नहीं सकते कि पाकिस्तान कब धोखा दे दे, कब सीज फायर का उल्लंघन कर दे, फिर भारत के हाथों पिटकर अपने मुल्क में घुस जाए और ना जाने फिर किन किन देशों के सामने जाकर रोए कि भारत ने हम पर हमला कर दिया। जब इसमें मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं है तो आतंकवाद को क्यों बढ़ावा देता है? शायद इसलिए इस चूजे पाकिस्तान में इतनी हिम्मत आ रही है कि जो कि इसका पड़ोसी देश है, गलती से हमारा भी पड़ोसी देश है। हम बात कर रहे हैं चीन की। उसने यह बयान दिया कि हम हर हालत में पाकिस्तान का साथ देंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार को कहा कि उनका देश पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आजादी की रक्षा में उसके साथ खड़ा रहेगा। चीन के विदेश मंत्री ने यह बयान पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार के साथ फोन पर बातचीत के दौरान दिया। परंतु अब सवाल यहाँ भारतीयों पर भी खड़ा होता है। ना तो कभी चीन ने भारत का साथ दिया और ना कभी देगा, फिर भी सबसे ज्यादा भारत में इस चीन के सामानों का उपयोग किया जाता है। भारत को इस पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी सबक सिखाना चाहिए।
इस चीन के जितने भी प्रोडक्ट हमारे भारत में इस्तेमाल होते हैं उन पर लगाम लगानी चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए कि कोई भी भारतीय चीन की चीजों का इस्तेमाल ना करे, तब जाकर कोई इन्हें अकल आ सकती है। परंतु यहाँ अकल आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भारतीयों को कोई मतलब ही नहीं है, वे खरीदेंगे फिर भी चीन का सामान ही। देख लेना, यह बात जब तक चल रही है कि जब तक सभी देशवासियों में जोश भरा है, उसके बाद ढक के 3 पत्ते वाली बात साबित हो जाएगी। सब भूल जाएंगे कि वह पहलगाम में वह चीन का पाकिस्तान का साथ देना, भारत को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ अपना सख्त रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। साथियों, इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें और हमारी खबर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो अवश्य करें।